हेलो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है जिसको लंग साउंड कॉन्सेप्ट बोलते हैं और बहुत आसानी से आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। 3 टाइप की लंग साउंड होती है, आपने देखा होगा। एक दोस्तों स्ट्राइडर होती है, एक स्ट्राइडर होती है, एक दोस्तों वीज होती है और एक दोस्तों क्रेपिटस साउंड बोलते हैं, या इसी साउंड को मैं बोल सकता हूँ दोस्तों ग्रंटिंग साउंड बोलते हैं। ग्रंटिंग साउंड बोलते हैं। इन तीनों का कॉन्सेप्ट आज मैं बताने वाला हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर। ये अपना एक लंग का इमेजरी पार्ट है। ये एक नॉर्मल डायग्राम मैंने बनाया यहाँ पे। ये जो हिस्सा है ये ट्रेकिया दिख रही है आपको, ये ट्रेकिया का हिस्सा है। और इस ट्रेकिया के हिस्से में जो अपर ट्रेकिया है दोस्तों, क्या मैं इसको एक्स्ट्रा थोरेसिक बोल सकता हूँ? ये एक्स्ट्रा थोरासिक हिस्सा हो गया दोस्तों। ये इंट्रा थोरासिक इस हिस्से को बोल सकता हूँ मैं, इंट्रा थोरासिक, थोरासिक, या क्या मैं इसी को एक्स्ट्रा पल्मोनरी हिस्सा बोल सकता हूँ। ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी हिस्सा होता है। और ये जो लंग वाला हिस्सा है, ये पूरा लंग वाला हिस्सा, इसको मैं पल्मोनरी एरिया बोल सकता हूं, या पार्ट बोल सकता हूं, या इंट्रा पल्मोनरी बोल सकता हूं। 3 टाइप की लंग साउंड होती हैं। स्ट्राइडर जो लंग साउंड होती है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज कैसी होती है दोस्तों? वो ऑलवेज एंड ऑलवेज याद रखिएगा एक्स्ट्रा थोरेसिक होती है। एक्स्ट्रा थोरेसिक का मतलब क्या हुआ कि सर ये जो लंग साउंड है वो ट्रेकिया के या अपर एयरवे जो होगा या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें से ही निकलती है। तो स्ट्राइडर कहां से हो सकती है, कौन सी बीमारी हो सकती है? तो स्ट्राइडर अगर मैंने बोला कि ये एक्स्ट्रा थोरेसिक है तो सिंपल सी बात है सर, ये बीमारी होनी चाहिए, या ये जो लंग साउंड है वो लंग की तो होनी चाहिए, लंग से ऊपर की होनी चाहिए। तो लंग के ऊपर क्या है? यूजुअली ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया में ये बीमारी कहां की देखने मिलेगी? 3 कंडीशन होती है। एक होती है लेरिंगो मलेशिया। दूसरी एक चीज होती है दोस्तों, क्रूप का नाम सुना होगा आपने, क्रूप या लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस इसको बोल सकते हैं। लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस इस बीमारी को बोलते हैं। और एक देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं दोस्तों अक्यूट एपिग्लोटाइटिस, अक्यूट एपिग्लोटाइटिस। और भी एसोसिएटेड एब्नॉर्मलिटीज होती है, पर इन 3 को याद रखिए। तो आपने देखा अगर लेरिंगो मलेशिया भी हुआ, एपिग्लोटिस भी हुआ और क्रूप भी हो, ये तीनों बीमारियां एक्स्ट्रा थोरेसिक हिस्से की होती है। तो आपको समझ में आ गया कि स्ट्रीडर यहां से होती है। अब बात करते हैं वीजिंग की। वीज साउंड जो होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? वो इंट्रा थोरेसिक होता है। तो ये होती है इंट्रा थोरासिक। सर इंट्रा थोरेसिक कौन सी हो सकती है? तो इसके अंदर अगर इंट्रा थोरेसिक है, इसका मतलब क्या सर? न तो ऊपर वाला हिस्सा इन्वॉल्व होना चाहिए, न लंग वाला हिस्सा इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इंट्रा थोरेसिक में दोस्तों अस्थमा, ब्रोंकियोलाइटिस, अस्थमा और ब्रोंकियोलाइटिस, इन बीमारी का नाम आपने सुना होगा। ये बीमारी जो है वो कॉज कर सकती है सर वीजिंग साउंड। और इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द फोरेन बॉडी। इसको बोलते हैं दोस्तों फोरेन बॉडी। ये फोरेन बॉडी आ सकती है। इन तीनों की वजह से कौन सी साउंड देखने को मिल सकती है? इनकी वजह से वीजिंग साउंड देखने को मिल सकती है। कौन सी होती है? इंट्रा थोरेसिक होती है सर, या एक्स्ट्रा पल्मोनरी बोल सकते हैं। फिर बोलूंगा सर प्रॉपर लंग साउंड जो होती है, कि प्रॉपर लंग साउंड जिसको हम क्रीपिटस या ग्रंटिंग साउंड बोल सकते हैं, ये कौन सी कोज हो सकते हैं सर? लंग के कोज होंगे। कौन से? जैसे दोस्तों पल्मोनरी एडिमा हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो जाए, न्यूमोनिया हो गया, और कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया। तो ये इस तरीके से समझना है। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्राइडर हुआ इसका मतलब सर लंग की तो दिक्कत नहीं है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की दिक्कत है। मोस्ट प्रोबेबली क्या देखने मिलेगा? ये लेरिंगो मलेशिया है। ये मोस्ट कॉमन कोज होता है दोस्तों, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ स्ट्राइडर होता है। और किसके अंदर? एज लेस देन 2 ईयर, 2 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन कोज, ये एमसीक्यू बनता है, मोस्ट कॉमन कोज होता है किसका? स्ट्राइडर का। वीजिंग साउंड हुई वो कहां से होगी सर? सिंपल बात है, इंट्राथोरेसिक होगी, लंग से कोई संबंध नहीं है। तो इंट्राथोरेसिक होगी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी इसको बोल सकते हैं। और पल्मोनरी हिस्से में लंग साउंड आई, उसको दोस्तों क्या बोलेंगे? क्रिप्टिस बोलेंगे या ग्रंटिंग बोलेंगे। वो पल्मोनरी एडिमा, न्यूमोनिया या सीएचएफ की वजह से देखने को मिल सकती है। थैंक यू सो मच। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, और ऐसे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने जरूरी है, समझने जरूरी है, क्योंकि यही है जहां से आपके एमसीक्यूज वो सही होंगे या आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। आपकी समझ बढ़ाने वाले टॉपिक हैं ये। थैंक यू सो मच।